हेलो एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं उन लोगों के लिए मैजिकल नंबर लेके आई हूँ जिनके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, बात डिवोर्स तक आ गई है। वो नंबर क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। रिलेशनशिप इश्यूज यानी डिवोर्स कब होता है? जब हम अपने रिलेशन को बचाना नहीं चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है जब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको एक दूसरे के विचार समझ में नहीं आते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं समझ रहे होते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स, आपके माता पिता भाई बहन सब चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आप अपने रिश्ते को बातचीत से सुलझा लें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दूंगी, वो नंबर है 56। 56 नंबर आपके रिश्ते को काफी हद तक सुधार देगा। आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे? 5 नंबर जो होता है वो बुद्ध का नंबर होता है, यानी ज्ञान का नंबर होता है, बुद्धि का नंबर होता है। जब आपके पास आ जाती है 5 नंबर की पावर यानी बुद्धि आ जाती है, तो आप अपनी बातचीत से अपने रिलेशन को आप सुलझा लेते हो। अपने ज्ञान से आप ना समझी नहीं करते हो, बचपना नहीं दिखाते हो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। 6 नंबर होता है शुक्र का, यानी रिलेशनशिप का नंबर होता है। तो आप अपनी बुद्धि से अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करते हो। फिर जब हम इसे प्लस करते हैं 5 + 6, तो हमारे पास आता है 11 नंबर। 11 मतलब 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास आता है 2 नंबर, जो मन का कारक होता है। जब हमारा मन किसी रिश्ते को संभालना चाहता है, हमारी बुद्धि उसे समझाना चाहती है और हम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो ये नंबर इस तरह से अपना काम करता है। यहाँ पे आपके रिश्ते, आपकी बातचीत से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ भी होती क्यों हैं? होती है फैमिली की वजह से। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फैमिली सपोर्ट मिले। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली की वजह से ही लड़ाई होती है। डिवोर्स तक की बात जो पहुंचती है वो फैमिली की वजह से ही होती है। अगर हस्बैंड ने वाइफ की फैमिली को कुछ बोल दिया या वाइफ ने हस्बैंड की फैमिली को कुछ बोल दिया, आपने ऐसा क्यों बोला जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरी मम्मी को ऐसा नहीं बोलना था, आपके पापा को वैसा नहीं बोलना था। इस तरह से बातें स्टार्ट हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। घर में बहस होने लगती है, झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो फिर बात आ जाती है डिवोर्स की। अब ऐसे में जब डिवोर्स होता है, तो जब फैमिली भी नहीं सपोर्ट कर रही है और आप खुद भी नहीं चाहते हैं, आपके खुद भी झगड़े हो रहे हैं, तो डिवोर्स तो लेना ही है। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक नंबर मैं दूंगी। क्यों? क्योंकि आप डिवोर्स तो ले लेते हैं कई बार गुस्से में, ईगो में, लेकिन बाद में आप पछताते हैं, परेशान होते हैं। उसके लिए एक नंबर है, वो नंबर है 36। 36 जो नंबर होता है वो ज्ञान का नंबर होता है। 3 नंबर ज्ञान का होता है, 6 नंबर आपका रिलेशनशिप का नंबर होता है। तो जब आपके पास ये नंबर आ जाता है और उसके बाद में आपका डिवोर्स हो जाता है, तो क्या होता है, जब आप 3 और 6 को प्लस करते हैं तो आपके पास होता है 9 नंबर। 9 नंबर यानी बैलेंसिंग का नंबर, मंगल का नंबर। मंगल यानी सब मंगल हो। अब आप बोलोगे डिवोर्स हो रहा है तो मंगल कैसा? मंगल ऐसे कि आप तो गुस्से में डिवोर्स तो ले ही रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो बाद में डिवोर्स के बाद में जो आपको पेन होने वाला है, जो तकलीफ होने वाली है, वो ना हो, उससे आप बच जाएं, आप इमोशनली परेशान ना हो, अपने रिश्तों में उलझे ना रहें। कई बार क्या होता है, हम डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद में बहुत पछताते हैं अपनी गलतियों पे कि हमने क्यों ये रिश्ता तोड़ा, क्यों अपने रिलेशन को खराब किया दूसरों की बातों में आके। तो यहाँ पे जब आप 36 नंबर की पावर ले लेते हैं तो आप अपने ज्ञान से अपने आप को समझा सकते हैं, अपने रिलेशन के बारे में आगे सोच सकते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है।
और 9 नंबर आपको बैलेंस कर देता है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने रास्तों पे। एक दूसरे से अलग होने का उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी लोगों को होती है कई बार रिश्ते तोड़ने की वजह से, क्योंकि आपने रिश्ते तोड़े क्यों? दूसरों की वजह से। फिर क्या होता है कि कई बार हम लड़ाई झगड़े चालू कर देते हैं, हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी बात पहुंच जाती है डिवोर्स तक की, जब हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। तब क्या करें? अब तो हम पहुंच गए कोर्ट में, लेकिन अब क्या करें? तब हम नंबर मैं आपको एक दूंगी, वो नंबर है 85। 85 नंबर जो होता है वो आपको आपके डिवोर्स से आपको बचा सकता है। वो नंबर की पावर जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर की पावर क्या है मैं आपको बताती हूँ। 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है। 8 नंबर जो होता है इन्फिनिटी का नंबर होता है। 8 नंबर जो होता है वो न्याय का नंबर होता है, न्यायाधीश का नंबर होता है। फिर भरोसे का नंबर होता है। 8 नंबर आपका भरोसे का नंबर होता है, जो आपको भरोसा दिलाता है। तो 8 नंबर की ये पावर है। और 5 नंबर आपका बुद्ध का नंबर होता है, जो आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। 8 नंबर और 5 नंबर को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 13 नंबर, यानी 13 को जब आप प्लस करते हैं 1 + 3 तो आपके पास आता है 4 नंबर। तो आपके पास क्या आ गया? 8 नंबर। अब आप सोच रहे हो कि 8 नंबर जो है वो स्ट्रगलिंग का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर वैसे तो 1 नंबर माना जाता है, सूर्य का नंबर। सूर्य जो है, सूर्य का नंबर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य की वैल्यू तभी है जब रात होती है। देवताओं की भी वैल्यू तभी है जब राक्षस हैं, और अच्छाई की भी वैल्यू तभी है जब बुराई है। इसी तरह हर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट करता है। तो 8 नंबर की बहुत बड़ी पावर है, इसे बुरा मत समझिए, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत वैल्यू है। तो जब हमारे पास ये नंबर आ जाता है तब हम अपने रिश्ते की वैल्यू समझते हैं, तब हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 नंबर आपको न्याय से, और 5 नंबर आपको बुद्धि से, और जो 4 नंबर आया है दिमाग से, आपको डिवोर्स से, आपके जो कोर्ट केस चल रहे हैं उससे आपको बचाता है। ये तो हो गई नंबर की बात। अब इसे यूज़ कैसे करना है? वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसे यूज़ कैसे करना है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये नंबर जो है, जो भी मैंने आपको नंबर बताए हैं, 3 नंबर बताए हैं, जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है, आप वो नंबर यूज़ कीजिए। और वो नंबर को यूज़ करने के लिए वो नंबर आप चांदी के चौकोर टुकड़ा ले लीजिए, उस पर ये नंबर आप लिखवा लीजिए। लिखवा के आप अपनी पॉकेट या पर्स में रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं, फैमिली वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का डिवोर्स ना हो, तो फिर आप जो है उनके रूम में लिख दीजिए। अगर वो एक साथ नहीं रहते हैं तो फिर आप कुछ ऐसी जगह पर लिखिए वो नंबर जहाँ पे वो ज़्यादा बैठता है, जो भी इंसान, दोनों ही बच्चों के, अब जहाँ वो ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे वो नंबर आप लिख दीजिए। या फिर जो भी उसमें से समझता है उसको आप समझा दीजिए कि ये नंबर की ये पावर है और आपका रिश्ता बच सकता है। लेकिन वो नहीं समझते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। या फिर उनकी कोई बुक्स है, डायरी है जो वो यूज़ करते हैं हमेशा, वहाँ पे आप वो नंबर आप लिख दीजिए। उनके मोबाइल पे आप उनको बोलिए कि लिख लें, या फिर कैसे भी करके आप ऐसे कीजिए कि वो नंबर उनकी निगाहों के सामने बार बार आए।
आपको बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। नंबर की अपनी वैल्यू होती है। हमारा दिमाग सब समझता है। हमारे दिमाग के पास हर नंबर का पैटर्न है, वो समझता है उसको और वो काम करता है। तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कैसे भी करके, किसी भी तरह से करके वो नंबर ऐसी जगह पे लिखना है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा देखे, उनका फोकस उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर अगर कोर्ट केस तक की बात चली गई है तो आप केस की जो फाइल है उस पर भी ये नंबर अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, तो भी ये नंबर काम करेगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि चांदी के टुकड़े पे ही लिख के उन्हें दीजिए और वो रख ले अपने पास, तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से आप उन्हें वो नंबर दे दीजिए। फिर देखिए वो नंबर किस तरह से काम करता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपकी लाइफ सब कुछ अच्छी हो जाएगी, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो अपने रिश्तों में खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।